जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी एक निजी होटल में अपनी गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे पहले मृतक द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर कुछ लोगों और पुलिस पर आरोप लगाए थे कि उनके साथ जमीन को लेकर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है और पुलिस के पास प्रार्थना पत्र लेकर गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई। वहीं मृतक की बॉडी उसके गाँव पहुंच जाने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी पीड़ित परिवार के यहां पहुंचे और परिवार से बातचीत के बाद एक बयान किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू द्वारा जारी किया गया और आज एक 12 बजे तक सरकार से कार्रवाई की मांग की गई। वहीं प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो वहीं पैगा चौकी के समस्त स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। आईटीआई थाना एसओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते रोज काशीपुर पैगा निवासी युवक ने हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी होटल के कमरे में माफियाओं और पुलिस से परेशान होकर खुद को गोली से उड़ा दिया था। किसान सुखवंत ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो में सारी घटना को बताया और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। देर शाम जब पोस्टमार्टम होकर उनके घर पहुंचा, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मृतक के घर पहुंचे थे, वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से आज 12 बजे तक कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पैगा चौकी को सस्पेंड कर दिया गया और परिवार को 25% लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि रिकवर कर सुपुर्द कर दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट नजर आया और उसके बाद आज किसान सुखवंत सिंह का उनके गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों से बातचीत की गई और आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उसके साथ सभी खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कुमाऊं कमिश्नर को जांच सौंपी गई है और संबंधित चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतक के परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी गई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्यों अपराधियों का इतना साहस बढ़ रहा है? तो आज इस घटना से सब स्पष्ट होता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए लगातार अपराध बढ़ रहा है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये समय है एक नज़ीर पैदा करने का। जिन जिन अधिकारियों का नाम उस वीडियो में हमारे मृतक भाई ने लिया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या कोई जो ठगी करने वाले लोग हैं ऐसी घटना को दोबारा अंजाम न दे सकें। इसलिए कठोर कार्रवाई होनी जरूरी है। नेताजी, जिस तरह से कि एक बार फिर सिस्टम पर सवाल उठे हैं, जिससे सिस्टम के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली कि हालांकि उनके पति पत्नी और बच्चा के अभी सुरक्षित हैं, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरह से एक देखिए, चारों तरफ कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति देहरादून आती हैं और उनके काफिले से 500 मीटर दूर दिन में ही एक सोने की दुकान को लूट लिया जाता है। हरिद्वार में दिन दहाड़े सोने की दुकान लूट जाती है। लगातार उधम सिंह नगर में हत्याएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपराधियों से मिला हुआ है। इस घटना ने इसको उजागर कर दिया है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कोई जांच वांच नहीं, जांच की तो बाद में, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए, उसके बाद जांच करनी चाहिए। वीडियो में कहना पड़ा मृतक ने कि उनके जो जो पार्ट्स हैं उन्हें बेच करके दे दिए गए। क्या देखिए, अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना पीड़ित है और पुलिस की भूख पैसे की कितनी बढ़ गई उधम सिंह नगर में, कि वो बोले कि इनकी जो है भूख पूरी नहीं हो रही है, हम तीनों, मेरे पत्नी के, मेरे और मेरे बेटे के अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसा पहुंचा देना, ऐसा कितनी कैसी बात है, कि दिल को छूने वाली बात है कि कितना परेशान व्यक्ति हुआ होगा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जान जाने के बाद कार्रवाई करना एक सवालिया निशान है। बिल्कुल सवालिया निशान है। कानून व्यवस्था लचर है और इसमें शासन प्रशासन के सारे लोग की मिलीभगत से सब हो रहा है। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। देख, कांग्रेस बिल्कुल इसको अहम मान रही है। कांग्रेस के सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन उसको न्याय तब मिलेगा जब जो भी अपराधी इसमें है, चाहे प्रशासनिक हो चाहे सामान्य लोग हो, उनके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, हम जरूर सदन से लेकर सड़क पर इसमें आंदोलन। की मौत होने के बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद इतना चर्चा का विषय बन गया है, तो इसमें क्या नया निकल करके आया, किस तरीके से प्रशासन ने इनकी बातों को माना? इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा पूरी चौकी को
सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को, और जो भी उनकी तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें चूंकि कमिश्नर कुमाऊं सर के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी, तो जो भी चीज़ें होनी है वो उसके उपरांत ही कोई टिप्पणी करना समीचीन होगा। नहीं, देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि किसी किसान की जान गई जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, और मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसान भी, इसलिए मैं उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किसान कितनी मुश्किल से फसल पैदा करता है। उसने अपनी कोई ज़मीन बेच बाच के कहीं ज़मीन खरीदनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, और अपना बच्चे का भविष्य हर एक कोई बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ठगों ने उसके साथ ठगी करके उसका पैसा हड़पने का प्रयास किया, और उसके लिए वो 4 महीने अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। लेकिन 4 महीने में उसकी किसी एक व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूँ कि किसी की संवेदना सबकी मर गई, और वो ऐसा नहीं है कि नेताओं पे नहीं गया होगा, जरूर गया होगा काशीपुर के नेताओं, क्या उनकी संवेदना खत्म हो गई? अगर उसकी सुन ली गई होती तो मैं समझता हूँ कि वो आज जीवित होता, लेकिन हुआ उल्टा। उसका पैसा उस पर ही खर्च करते रहे वो लोग, और उसे ही झूठा ठहरा के बदनाम करने का प्रयास किया होगा, जिस वजह से वो थक कर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। आज जिस तरह से कि आत्महत्या है या फिर नहीं, सिस्टम का, मैं सरकार का दोष बताऊं। देखिए मेरी बात समझिए, अगर मान लिया जितनी पुलिस या कोई अधिकारी होता है वो सरकार के सब कर्मचारी अधिकारी, अगर सरकार का मुखिया कड़क होगा तो इनको सबको लाइन में लगा देगा। ऐसा नहीं है, पड़ोस में दूसरी सरकार है वो भी उन्हीं की, उसको क्यों नहीं उंगली उठती? यहाँ लुल्लुपुंज सरकार है, यहाँ अधिकारी सरकार चला रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चला रहे, अधिकारी चला रहे हैं। इस तरह से कि एसएसपी पे गंभीर के जो शब्द है झकझोरने वाले हैं। झकझोरने नहीं, उसने कहा कि अगर इनको पैसे की कमी है तो मेरे परिवार के पार्ट बेच के दिए जाए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कितना पीड़ित होगा वो व्यक्ति, तब उसने ये कदम उठाया है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि उनका परिवार आज संतुष्ट है। जो उनके परिवार ने 3 मांग रखी थी, प्रशासन ने उनकी मानी है कि एक दरोगा, एक एसएचओ सस्पेंड कर दिया गया, बाकी लाइन हाजिर जो मुझे बताया गया, और कुछ पैसा रिकवर हो गया है, और कुछ को रिकवर करने का आश्वासन दिया है कि हम करा के देंगे, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। एक की मौत होने के बावजूद प्रशासन के कान खुले। मौत के बाद नहीं जागे, ये जनता जागरूक हुई, नहीं तो ऐसे तो जिन्हें कितनी दुर्घटनाएं हो गई, आज उसे जान देनी पड़ी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार का फेलियर है। गनीमत रही बच्चे और बच बच्चे, लेकिन वो भी चाहते शायद इस सिस्टम की वजह से। आपका देखिए कि मैं कहता हूँ कि तो ऊपर वाले का गनीमत समझो कि भगवान ने क्या अच्छा सोचा होगा कि वो दोनों मतलब उनकी पत्नी और उनका बेटा कैसे बचे। नहीं तो उसने तो तीनों के लिए वीडियो में, जो मैंने भी सुना, कि मेरे तीनों के अंग बेचकर इनको दिए जाएं। 4 करोड़ तो उसके पहले चले गए, और वो कह रहा है इसको जरूरत हो और पैसों की तो मेरे अंग दिए जाए। आप सोच सकते हैं। विधायक जी, एक बड़ी बात है कि दूसरा इस तरह से कि आरोप लगे। मामला था, हमारा किसान था सुखवंत सिंह, उनकी ज़मीन थी यहाँ पर लगभग 5-6 एकड़। ये कुछ टाइम पहले इन्होंने बेची ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन थी। उसका जो भी पैसा था लगभग बता रहे हैं 3 करोड़ 80 लाख के करीब। वो यहाँ के जो डीलर थे उनके चक्कर में फंस गया। फंसने के बाद वो पैसा उन्होंने जब्त कर लिया, और ये दर दर की ठोकरें खाता रहा। सब अधिकारियों के पास भी गया, थाना, चौकी, सब जगह पर पहुँचा, लेकिन कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई। उसके बाद वीडियो हम सब ने देखा ही कि किस तरीके से उसने फिर सिस्टम पर सवालियत खड़े करते हुए अपनी जान की आहुति दी। और फिर कल से ही जब यहाँ पर थे तो हम लोग सब पहुँचे परिवार के साथ, तो फैसला यही था कि जो परिवार करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। तो इनकी मांगें थी कुछ परिवार की, जो मेरे द्वारा बताई गई कि भाई इन्हें कंपनसेशन मिले, खिलाफ लोगों के जो पीड़ित हैं, जिन्होंने ये किया है, जुर्म किया है, उन लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसमें जांच हो अच्छी तरीके से। तो उसमें इन्होंने नामजद मुकदमे दर्ज किए, जितने भी लोगों के नाम लिए उन्होंने। थाना कचहरी के लोगों के एसओ ITI और चौकी के लोग जितने भी नाम लिए, उन्हें सबको सस्पेंड किया। और कुमाऊं कमिश्नर के यहाँ इन्होंने जांच दी कि वो इसमें जांच करके ये वीडियो एविडेंस को मानते हुए दोषी पाने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज ये लोग करेंगे। बाकी लोगों के नाम मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है नाम दर्ज से। 1 करोड़ रुपये की जो मेन चीज़ थी हमारी कि भाई परिवार का मुखिया चला गया, बच्चे क्या करें, सारा चीज़ तो उनकी चली गई, तो उस पर फोकस हमारा सभी का था। जिसे 1 करोड़ रुपया इन्होंने रात में पुलिस ने लगकर, ठीक है, इन्होंने जहाँ से भी वो जब्त करवा कर इन्हें
परिवार को देने का काम किया। बाकी 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो बचा है, भोग है हमारा 20 तारीख को, उससे पहले 19 तारीख तक देने का इन्होंने काम किया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने जो भी वादा किया है परिवार के साथ, उस वादे पर ये खरे उतरे। ये ना सोचें कि संस्कार हो गया तो बात शांत हो गई। हम कभी लाशों की राजनीति मैं नहीं करता कभी। आज तक जितने आंदोलन किए हैं लाशों के बगैर ही किए हैं। इससे ज़्यादा गर्मी लाने का काम हम भोग वाले दिन कर सकते हैं, अगर ये प्रशासन ने इनकी जो इनसे वादे किए अगर नहीं किए। अगर नहीं करते तो सारे हाईवे जाम करेंगे हम लोग। तो ये प्रशासन बात याद रखे। ठीक है, आप लोगों पर भरोसा किया है परिवार ने, पहले एक बार भरोसा टूटा है, अब भरोसा ना टूटे। भोग से पहले ठीक है, कुछ चीज़ें आपने तत्काल में कर दी हैं, बाकी आपके पास अभी 7-8 दिन का समय है। उसमें जितनी भी बातें आपने कही हैं वो पूरी बातें करके परिवार को इंसाफ दिलाने का काम